आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। सवैये नामक कविता के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। सवैया नंबर 3। और सवैये के बारे में आप जानते हो, एक छंद का नाम है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। मात्रिक छंद है ये। रसखान की जितनी भी रचनाएं हैं वो सवैये के माध्यम से प्रस्तुत की हैं। तो आइए तीसरा जो सवैया है उसका हम अध्ययन करते हैं। मोर पखा सिर पर राखियो, कुंज की माल गले पहरी गो, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारी संग फिरई गो। प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत सवैये में जो गोपियां हैं वो अपने इच्छा को प्रकट कर रही हैं कि हम श्री कृष्ण जी का जो रूप सौंदर्य है, श्री कृष्ण जी का जो परिधान है वो सारा का सारा धारण करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण जी द्वारा जो परिधान है, जो आभूषण है, जो गहने हैं वो सब पहनने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने जिस मुरली को धारण किया हुआ है उस मुरली को गोपियां हैं वो धारण नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि गोपियां मुरली को अपनी सोतन मानती हैं। इस प्रकार की जो बात है इस सवैये में कही है। कैसे? मोर पखा सिर पर राखियो। गोपियां अपनी मनोवांछा, मन की इच्छा को प्रकट करती हुई कहती हैं कि इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण जी का जो रूप सौंदर्य है वो उनको भाता है, अच्छा लगता है। उनका जो पहनावा है, उनकी जो पोशाक है वो उन्हें अच्छी लगती है। और उसी भाव को प्रकट करती हुई गोपियां कहती हैं कि मोर पखा सिर पर राखियो। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट धारण किया हुआ है वो भी वह स्वयं धारण करने के लिए तैयार हैं। कुंज की माला गले पहनी हो, और कुंज जंगल के से बनी हुई जो माला है गले पहनी हो। हम जंगल से के जो माला है जो श्री कृष्ण जी ने धारण की हुई है उस माला को धारण करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। हम भी वैसे ही माला अपने गले में धारण करेंगे। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, ओढ़ी ओढ़ करके, पहन करके, पितांबर पीले अंबर, जो श्री कृष्ण जी ने पीले अंबर धारण किए हुए हैं उनको धारण करके, पहन करके, लकुटी बन, और लकुटी लाठी हाथ में लेकर के, गोधन गवारी संग फिरोंगे। और गोधन है जो गाय चराने के लिए जो गवाले हैं वन में जा रहे हैं, तो हम भी वैसे ही पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण के समान हाथ में लाठी लेकर के गैया चराने के लिए, जंगल में जाने के लिए तैयार हैं या जाएंगे। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपियां कहती हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं कि हम सब स्वांग, सब रूप धारण करना चाहती हैं। सो तेरो संग संग स्वांग करूंगी। जो भगवान श्री कृष्ण जी ने रसखान के माध्यम से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो रूप धारण किया है, जो परिधान वस्त्र आदि धारण किए हैं, माला आदि धारण किए हैं, मुकुट धारण किए हैं, वो सब स्वांग करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। वो सब हम धारण करेंगे। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। लेकिन जो मुरलीधर शब्द किसके लिए आया है? श्री कृष्ण जी के लिए। मुरलीधर ने जो मुरली धारण की है, अधरान धरी, जो श्री कृष्ण जी के अधरों पर, होठों पर धरी रहती है, अर्थात श्री कृष्ण जी ने जिस मुरली को हमेशा अपने होठों पर धारण किया हुआ है, अधरान धरूंगी, उनको अपने होठों पर, अधरान धरूंगी, उनको हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी के सदैव होठों पर जो रहती है मुरली, उसको गोपियां हैं वो अपनी सोतन मानते हैं। क्योंकि उन श्री कृष्ण जी जो अपना समय उन गोपियों को देना चाहिए वो समय मुरली को दे रहे हैं। मुरली सदा उनके होठों पर लिप्तमान रहती है, उनके होठों के साथ रहती है। इसलिए गोपियां किसी भी तरीके से मुरली को धारण नहीं करना चाहती। मुरली को वो अपनी सोतन मानती हैं, अपना शत्रु मानती हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में, प्रस्तुत सवैये में, जो कि ब्रज भाषा में है,
इसके माध्यम से गोपियों ने अपनी इच्छा प्रकट की है और इसके द्वारा उन्होंने ये भाव प्रकट किए हैं कि जो मुरली है वो उसको स्वतन मानती हैं, मुरली से वो द्वेष करती हैं। अगला और अंतिम सवैया आप देखेंगे, काननी रहे अंगुरी रही वो जबहि मुरली धुनी मंद बजा है। यहाँ गोपियां जो मुरली है, मुरली की जो तान है, मुरली की जो धुन है, उसके ऊपर अपना समर्पण भाव प्रकट कर रही हैं, लेकिन एक लोक मर्यादा है, जो समाज की मर्यादा है, उसके कारण वो विवश हैं, लाचार हैं, उसको अच्छे से तरीके से सुन नहीं पाती हैं। तो उसी प्रकार की जो इच्छा है, भावना है, या इस श्री कृष्ण के प्रति या उनकी जो मुरली है, मुरली की जो तान है, धुन है, उसके प्रति उनका जो लगाव, उस लगाव को इस सवैये के माध्यम से गोपियों ने प्रकट किया है। कैसे किया है देखिए, काननी रे अंगुरी रही वो जबहि मुरली धुनी मंद बजा है। जब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मधुर तान मुरली के माध्यम से लगाते हैं, काननी रे अंगुरी रही वो, तो जो गोपियां हैं वो अपने कानों में उंगली दे लेते हैं और उंगली के द्वारा धीरे धीरे उनकी जो मंद मंद जो आवाज है मुरली की, वो उनको सुनाई देती है। मोहनी तानन सो रसकानी, रसकान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की जो तान है मुरली की जो धुन है, बहुत ही मनोहर है, मन को प्रभावित करने वाली है, आकर्षित करने वाली है, बरबस हर किसी को सम्मोहित करने वाली है। मोहनी तान सो रसकानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे। तो गोपियां हैं अटा, ऊपर वाली जो अटारी है, ऊपर वाले स्थान पर जाकर के उनको सुनती हैं। गोधन गहे तो गहे, लोग उनको जो कुछ भी कहें, लेकिन वो उनकी तान से इतनी आकर्षित है, इतनी सम्मोहित है, इतनी प्रभावित है कि अटा ऊंचे वाला जो मकान का ऊपर वाला जो स्थान है, वहां पर जाकर के वो श्री कृष्ण जी की जो मुरली की जो धुन है उसको सुनना पसंद करती हैं और वो जो लोक मर्यादा है उसको भी भूल जाती हैं। तेरी कहो शीघ्रे ब्रज गोलिन, काल ही कहो कितनो समझावे। तेरी पुकार करके, जो ब्रज वाले हैं, ब्रजवासी हैं, वो गोपियों को पुकार पुकार के कहते हैं, काल ही कहो कितने समझाओ। और कितने ही समय से सब लोग उनको बार बार समझाते हैं कि इस प्रकार से लोक मर्यादा का उल्लंघन करना सही नहीं है। आप श्री कृष्ण जी की इस मुरली स्थान के ऊपर इतने आकर्षित न हो, प्रभावित न हो, लेकिन वो सब किसी को उपेक्षित कर देती हैं। उसके बावजूद भी वो मुरली की तान है, मुरली की जो धुन है, उसको सुनना पसंद करती हैं। मायरी या मुख की मुस्कानी, संहारे न जही न जही न जही। गोपियां अपनी मन की इच्छा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे माता जी, जो लोक मर्यादा है या गांव समाज के जो लोग उनको पुकार पुकार के कहते हैं, उसके बावजूद भी जो मुरलीधर की जो मुस्कान है और उसकी जो धुन है, उनकी मुरली की जो धुन है, पुकार है, वो संभाले भी नहीं संभलती। अर्थात तीनों न जहे मतलब वो सहन नहीं हो सकता, संभाला नहीं जा सकता, अपने आप पर वो काबू नहीं पा सकती। ये तीनों लोगों के लिए है, वर्तमान भविष्य और तीनों काल के लिए उन्होंने प्रयोग किया है कि किसी भी तरीके से हम बिना मुरलीधर की मुरली की धुन सुने और उनकी जो मनोहर मुस्कान है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। तो इस सवैये में भी गोपियों ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है कि श्री कृष्ण जी की जो मुस्कान है और उनकी जो मधुर धुन है, उसके आगे लोक मर्यादा है वो भी फीकी पड़ जाती है। अर्थात गोपियां हैं, लोक मर्यादा को भी ताक में रख देती हैं, उसको भुला देती हैं। उसके बावजूद भी मुरली की धुन को सुनने के लिए और भगवान श्री कृष्ण जी की जो मुस्कान है उससे आकर्षित हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। तो इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का इसमें स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। तो ये चारों सवैया आपको समझ में आए होंगे। तो इनके सभी के सरलार्थ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न है अपने फेयर नोट बुक में लिखने हैं। अभ्यास के जितने भी प्रश्न है वो भी सारे इनमें से बनेंगे, वो भी आपने फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।